प्रकार 3 बेनिफिट मिलते हैं। तो जिसको 9 लाख नौका का नियम प्रत्येक जन को लेना चाहिए। हमने LIC की पॉलिसी के साथ उसकी तुलना की है। तो जैसे LIC में स्लैब होते हैं, इसी प्रकार यहाँ पर हमने 9 लाख नौका का इंश्योरेंस का 3 स्लैब बताया है। पहला है 45 साल की उम्र हो तब तक प्रत्येक दिन एक नौका वाली गिनना चाहिए, 108 नौका गिनना चाहिए। पिछला 45 से 60 साल की उम्र तक 2 नौका वाली गिननी चाहिए, क्योंकि उम्र बढ़ती है तो आयुष्य कम होता है, आयुष्य कम होता है तो प्रीमियम ज्यादा आता है। तो 45 से 60 साल तक 2 नौका वाली गिननी चाहिए। 60 से 65 तक 3 नौका वाली गिननी चाहिए। 65 से 70 तक 70 चाहिए, 4 नौका वाली गिननी चाहिए। और 70 से ऊपर हो तो कितनी गिननी चाहिए? 5 नौका वाली गिननी चाहिए। यदि आप हर रोज 5 नमस्कार महामंत्र की माला गिनते हैं तो 5 साल में 9 लाख नौका पूरा होता है। यदि आप दिन में 1 माला गिनते हैं तो 25 साल लगते हैं। तो इस प्रकार 9 लाख नौका के जाप अवश्य कल्याणकारी है। और इसी जान के साथ ये नमस्कार महामंत्र की बात की। भक्तामृत भी ऐसा महत्वपूर्ण स्तोत्र है और भक्तामृत के साथ उनका हीलिंग पावर तो है, साथ साथ भक्तामृत जैसा ही दूसरा स्तोत्र अपने पास है, जिसको आप लोगों को शायद मालूम नहीं होगा, लेकिन अधिष्ठान स्तोत्र वही स्तोत्र भक्तामृत स्तोत्र जैसा ही हीलिंग पावर उसके पास है। और उसमें अधिष्ठान की स्तोत्र के अंतिम गाथा में स्पष्ट, अंतिम 3 गाथा में स्पष्ट बता गया है, जो बदई जो निश्चय वो कालम की अजीय संचितयम नहुंति तत्सरों का भू बनना विनाशंति। तो इस प्रकार अधिष्ठान की स्तोत्र की जो पाठ है, उसी पाठ हर हमेशा सुबह और शाम 2 समय या तो आप स्वयं उसका पाठ करें, या तो आप कोई पाठ करता हो तो उसका आप श्रवण करें। जो बदई जो निश्चय उभो कारण सुबह और शाम दोनों समय, तो उसको किसी भी प्रकार के रोग होते नहीं है। यदि कोई रोग हो तो वो रोग भी दूर हो जाता है। तो इस प्रकार जैसे भक्तामृत का हीलिंग पावर है, ऐसा ही हीलिंग पावर वो अधिष्ठान स्तोत्र का है। और म्यूजिक थेरेपी में उसका अच्छी तरह से उपयोग इस्तेमाल हम कर सकते हैं। हमने इसी स्तोत्र की गाथाओं को उसके ओरिजिनल छंद है, उसके ओरिजिनल छंद में हमने एक भाई के पास अधिष्ठान स्तोत्र का पाठ करवाया है। आप लोगों को मालूम होगा कि अधिष्ठान स्तोत्र में हर एक गाथा के अंत में एक शब्द आता है, गाहा शिलोगो नारायो वेदो अपरांतिका ललिया, ऐसा शब्द आता है। वो शब्द क्या है आपको मालूम है? उसी गाथा के छंद का नाम है। उसी जो छंद है, उसी छंद में उसी गाने की जो पद्धति है ओरिजिनल, उसी पद्धति में उसका गान किया जाता है। तो अधिष्ठान स्तोत्र का प्रभाव हम अनुभव कर सकते हैं। तो इस प्रकार भक्तामृत स्तोत्र में भी हीलिंग पावर है और अधिष्ठान स्तोत्र में भी हीलिंग पावर बहुत कुछ मात्रा में है। तो उसको भी आपको पाठ करना चाहिए। जैसे भक्तामृत का रोज पाठ करते हैं, इसी प्रकार अधिष्ठान का रोज सुबह और शाम पाठ करना चाहिए। यदि आप सभी का प्रश्न है, घर में कैंसर आ रहा है तो उनके लिए कैसे रोग मुक्ति के लिए, स्वस्थता के लिए आराधना साधना की जाए? हाँ, तो कैंसर के लिए हमारे पास स्तोत्र है संतिकर्म स्तोत्र। संतिकर्म स्तोत्र के लिए संतिकर्म कल्प नामक एक उसका आमना बताया गया है।
ताराबाई मनीलाल नवाब का पुस्तक है, किताब है महाप्रभावित स्मरण। उसमें शांति का कल्प संस्कृत भाषा में और गुजराती भाषा में दोनों भाषा में दिया गया है। उसी के अनुसार मुनि सुंदर सूरी महाराज ने शांति का उसके स्तोत्र की रचना की है। उसी रचना का कारण क्या था आपको मालूम नहीं होगा, पर उसी समय नगर में प्लेग का उपद्रव हुआ था। और प्लेग बल्कि आपको मालूम होगा कि बगल में गांठ होती है और गांठ के होने के बाद उसको बुखार आता है और बुखार आने के बाद थोड़े ही दिन में उसका मृत्यु होता है। तो ऐसे प्लेग मानकी के उपद्रव की शांति के लिए मुनि सुंदर सूरी महाराज ने इसी संतिकर्म स्तोत्र की रचना की है। और उसी संतिकर्म स्तोत्र की रचना निकुंज भाई ने कैंसर की बात करने को कहा, तो इसके लिए ये संतिकर्म स्तोत्र वो फर्स्ट नंबर की रेमेडी है। और उसमें उसी संतिकर्म कल्प में तो ऐसा बताया है कि इसी कल्प की आराधना से जो कैंसर नहीं मिटता है, तो इसके लिए जगत में कोई दवा ही नहीं है। तो यह संतिकर्म स्तोत्र कैंसर की अद्भुत अक्षीर दवाई है। तो उसमें कल्प है, उसकी विधि है। विधि हमारे पास संक्षेप में लिखी है और संक्षेप में उसकी विधि में आपको बता देता हूँ कि जिस किसी को कैंसर हुआ है उसको सामने बिठाकर जिसको संतिकर्म स्तोत्र पाठ कंठस्थ हो या पढ़कर शुद्ध रूप से बोल सकते हो, वो सामने बैठकर उसके सामने बैठकर संतिकर्म जल्दी पेशान संतिकर्म स्तोत्र का पाठ सुने। इसी तरह उसका पाठ सुनाना। संतिकर्म स्तोत्र को पहले दिन 108 बार पाठ करना तिरका का, और हर बार जो स्वच्छ वस्त्र है उससे उनके शरीर के जिस भाग में कैंसर है, कैंसर की जो जगह है वहाँ पर शुद्ध वस्त्र से उसका ऊंजना है। तो इस प्रकार ऐसे मान लीजिए कि यहाँ ग्रंथि है तो ऐसा किया जाता है। तो हर बार स्तोत्र के बाद करने के बाद उसका वो विधि करते हैं। पहले दिन 108 बार पूर्ण संतिकर्म स्तोत्र तिरका का पाठ करना है। दूसरे दिन से 7 बार 14 बार या 21 बार पूर्ण संतिकर्म स्तोत्र का पाठ करना और ऊंझना। बाद में दूसरी और तीसरी गाथा 108 बार गिनना है और 108 बार ऊंझना है। तो इस प्रकार संतिकर्म स्तोत्र के जो कल्प है उसी कल्प के अनुसार जब विधि करते हैं तो हमने बहुत कुछ बार अनुभव किया है कि कैंसर पूर्णतः दूर हो जाता है। जब आयुष्य पूर्ण होने की समय आता है तब उसको उसके असर दिखाई देती है, लेकिन तब तक उसको पूर्ण रूप से कैंसर से मुक्ति मिल जाती है। तो इसी प्रकार संतिकर्म स्तोत्र वो कैंसर का अक्षय उपाय है, इलाज है। तो इस प्रकार संतिकर्म स्तोत्र, अतिशांति स्तोत्र और साथ साथ भक्तामृत स्तोत्र, ये तीनों अपने लोगों की शांति के लिए, स्वास्थ्य सुखाकांक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्तोत्र है। और उसी स्तोत्र का जिन महात्माओं ने सर्जन किया है, रचना की है, उनके शुद्ध भाव है। उनके शुद्ध भाव के कारण ये सब हमें अनुभव होता है। क्योंकि मंत्र के निर्माता जो होते हैं उनका मनना कैसे भाव है, उनका क्या प्रयोजन है, इन सबके साथ उसका भाव उसमें सम्मिलित हुआ है। तो इस प्रकार उसकी इफेक्ट इसमें रहती है। तो इस प्रकार मंत्र विज्ञान भी पूर्णतः साइंटिफिक है। अब तक विज्ञान केवल 2 प्रकार के स्पेक्ट्रम बताता था। पहला स्पेक्ट्रम था फिजिक्स का, लाइट का स्पेक्ट्रम। दूसरे लाइट के स्पेक्ट्रम में इंफ्रारेड, विजिबल रेज एंड इनविजिबल
अल्ट्रावायोलेट, इन 3 प्रकार के वेव्स रहते थे। दूसरा स्पेक्ट्रम था साउंड का, ध्वनि का, तो उसमें ऑडिबल साउंड और इनऑडिबल साइड में इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक, वो 3 प्रकार के साउंड के ध्वनि रहते हैं। लेकिन अभी क्वांटम फिजिक्स ऑफ कॉन्शियसनेस नामक मेरे पास किताब आई है, उसमें जगत के बड़े बड़े साइंटिस्टों ने क्वांटम फिजिक्स ऑफ कॉन्शियसनेस में क्वांटम फिजिक्स के द्वारा कॉन्शियसनेस का समझाने का प्रयत्न किया है। उसमें तीसरा स्पेक्ट्रम दिया गया है। तीसरा स्पेक्ट्रम है क्वांटम होलोग्रामिक रिजोनेंस स्पेक्ट्रम। पहला स्पेक्ट्रम है लाइट का, जिसमें तेजस योजना के पुष्कल परमाणु आते हैं। दूसरा स्पेक्ट्रम है साउंड का, जिसमें भाषा योजना के पुष्कल परमाणु का इस्तेमाल होता है। और तीसरा स्पेक्ट्रम आया है क्वांटम होलोग्रामिक रिजोनेंस स्पेक्ट्रम, जिसमें मनोवेदना के पुष्कल का इस्तेमाल होता है। तो उसमें अवेयरनेस से लेकर चित्त अवस्था तक के सब प्रकार की आत्मा की अवस्था बताई गई है। तो इस प्रकार क्वांटम होलोग्रामिक रिजोनेंस स्पेक्ट्रम है, वो सबसे लेटेस्ट रिसर्च है। और उसी लेटेस्ट रिसर्च है वो हमारे जैन धर्म के जो तत्व बताए गए हैं, उसी में ये सब अद्भुत साइंस छिपा हुआ है। तो इस प्रकार मनोविज्ञान के परमाणु जो हम मन से दूसरे के और इच्छा करते हैं, दूसरे के ये जो भाव गूंथते हैं, रिपीट करते हैं, वो उसके असर उनको मिलती है। तो इस प्रकार अपना शुभ भाव दूसरों को व्यक्त करते हैं। और हमारे यहाँ बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को देखकर हमें यदि प्रसन्नता होती है और किसी को देखकर हमें घृणा उत्पन्न होती है, तो इसका कारण क्या है? तो गुरु बोलते हैं ऋणानुमान संबंध है। तो इसके लिए एक जगह बताया गया है, यम दृष्टवा वर्तते स्नेह क्रोधस्तपरिह्यते सब मनुष्य ने हे समय पूर्व बांधव। यहाँ पर बताया गया कि जिसको देखकर अपना मन प्रसन्न होता है, अपना क्रोध दूर हो जाता है, तो ऐसी व्यक्ति जिसको देखकर हम प्रसन्न हो जाते हैं, वो अपना पूर्व का भाई होने की संभावना है। तो पूर्व का उनके साथ संबंध होता है, इसी की वजह से हमें उसको देखकर प्रसन्नता होती है, निष्कारण प्रसन्नता होती है। तो इस प्रकार मन की इफेक्ट दूसरे अपना मन को जो भाव है उनकी सामने वाली व्यक्ति पर भी बहुत कुछ इफेक्ट होती है। और उसी के आधार पर ये जो अल्टरनेटिव थेरेपी है, देखी है, मैग्नेटोथेरेपी है, म्यूजिक थेरेपी है, इन सब का आधार ये विज्ञान है और जैन शास्त्र है। बोले जय शासन देव। एक बार सभी लोग खड़े हो जाइए अपनी अपनी जगह के ऊपर। गुरुदेव ने आज अद्भुत कोटि का नाम दिया है, 3 चीज सिखाई है। सबसे पावरफुल है प्रकाश थेरेपी, सेकंड नंबर के अंदर साउंड हीलिंग, और इनसे भी बढ़कर है मात्र अफर्मेशन। तीसरा जो फिजिक्स जो आप लोगों को बहुत सारे लोगों को डीप में जिन्होंने नहीं सीखा है, उसी छंद में उसी गाने की जो पद्धति है ओरिजिनल, उसी पद्धति में उसका गान किया जाता है। तो अधिष्ठान स्तोत्र का प्रभाव हम अनुभव कर सकते हैं। तो इस प्रकार भक्त्यामय स्तोत्र में भी हीलिंग पावर है और अधिष्ठान स्तोत्र में भी हीलिंग पावर बहुत कुछ मात्रा में है। तो उसको भी आपको पाठ करना चाहिए। जैसे भक्त्यामय का रोज पाठ करते हैं, इसी प्रकार अधिष्ठान का रोज सुबह और शाम पाठ करना चाहिए। यदि आप सभी का प्रश्न है, घर में कैंसर आ रहा है, तो उनके लिए कैसे रोग मुक्ति के लिए, स्वस्थता के लिए आराधना साधना चीज है। हाँ, कैंसर की बात आई तो कैंसर के लिए हमारे पास स्तोत्र है संतिकर्म स्तोत्र। संतिकर्म स्तोत्र के लिए संतिकर्म कल्प नामक एक उसका आमनाई बताया गया है। तो साराभाई मनीलाल नवाब का पुस्तक है, किताब है महाप्रभावित स्मरण। उसमें संतिकर्म कल्प संस्कृत भाषा में और गुजराती भाषा में
दोनों भाषा में दिया गया है। उसी के अनुसार मुनि सुंदर सूरी महाराज ने संचिकर उसके स्तोत्र की रचना की है। उसी रचना का कारण क्या था आपको मालूम नहीं होगा, पर उसी समय नगर में प्लेग का उपद्रव हुआ था। और प्लेग बल्कि आपको मालूम होगा कि बगल में गांठ होती है और गांठ के होने के बाद उसको बुखार आता है और बुखार आने के बाद थोड़े ही दिन में उसका मृत्यु होता है। तो ऐसे प्लेग माइकी के उपद्रव की शांति के लिए मुनि सुंदर सूरी महाराज ने इसी संचिकर स्तोत्र की रचना की है। और उसी संचिकर स्तोत्र की रचना निकुंज भाई ने कैंसर की बात कहने को कहा, तो इसके लिए ये संचिकर स्तोत्र वो फर्स्ट नंबर की रेमेडी है। और उसमें उसी संचिकर कल्प में तो ऐसा बताया है कि इसी कल्प की आराधना से जो कैंसर नहीं मिटता है, तो इसके लिए जगत में कोई दवा ही नहीं है। तो यह संचिकर स्तोत्र कैंसर की अद्भुत अक्षीर दवाई है। तो उसमें कल्प है, उसकी विधि है। विधि हमारे पास संक्षेप में लिखी है और संक्षेप में उसकी विधि में आपको बता देता हूँ कि जिस किसी को कैंसर हुआ है उसको सामने बिठाकर जिसको संचिकर स्तोत्र पाठ कंठस्थ हो या पढ़कर शुद्ध रूप से बोल सकते हो, वो सामने बैठकर उसके सामने बैठकर संचिकर जल्दी पेशान संचिकर स्तोत्र का पाठ सुने। इसी तरह उसका पाठ सुनाना। संचिकर स्तोत्र को पहले दिन 108 बार पाठ करना तिलक गाथा।